हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। हाँ यार, जिन्न बाहर आ गया है बोतल में से वापस, ठीक है ना। सब कुछ बेलगाम है, सब कुछ तर्कहीन है, ठीक है। बस चल रहा है जो मर्जी आए चल रहा है। स्क्रीन फोबिया ने, इंटरनेट के स्क्रीन फोबिया ने सत्यानाश कर रखा है, ठीक है ना। मौका मिल रहा है सबको। अभी अब इतना परेशान है विद्यार्थी, स्टूडेंट जो जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो जो रियल स्टूडेंट है ना, वो इतना परेशान है इस समय। मैं सुबह से टेलीफोन पे जवाब दे रहा हूँ बच्चों को और विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि सताए हुए हैं बेचारे एक तरीके से। तो चलिए, मुझे लगा कि आप सब लोगों के लिए जितने भी फैक्ट्स हैं, जो सटीक तथ्य हैं, उन्हें सामने ला के रखता हूँ, ठीक है। कल किसी चर्चा के दौरान हमारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर पोखरियाल किसी बात का जवाब दे रहे होंगे और फिर उस जवाब को लोगों ने अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रेट किया और पता नहीं क्या हो गया यार। तो अब आप पहली चीज तो अपने आप को कूल रखते हुए, जिसे कहते हैं धैर्यपूर्वक सारी चीज़ों को समझ लें और फिर अपना फोकस इन बेकार की बातों से हटा के, जो चले जा रही हैं इंटरनेट पर, चले जा रही हैं लगातार उनसे दूर हो जाएं एंड फोकस ऑन टू द स्टडीज, ठीक है। घोस्ट ऑफ रिड्यूस सिलेबस, ये जिन्न है, भूत है किसका? रिड्यूस सिलेबस का, ठीक। हम यहाँ तीन चीज़ों पे बात करेंगे। फर्स्ट वन इज सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस था उसको 30% रिड्यूस किया और वो हर सब्जेक्ट में उन्होंने मेंशन करके दे रखा है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली ने एंटायर रिड्यूस सिलेबस का इंफॉर्मेशन ऑफिशियली दे रखा है आपको, है ना। और अलग अलग जो स्टेट बोर्ड हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को रिड्यूस किया। जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें, मैं राजस्थान से हूँ, कोटा से, तो राजस्थान में जो राजस्थान बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस किया है दैट इज 40%, है ना। अलग होगा तमिलनाडु बोर्ड का कुछ और होगा, केरला बोर्ड कुछ और होगा, यूपी बोर्ड का सिलेबस रिडक्शन कुछ और होगा, मध्य प्रदेश बोर्ड का कुछ और होगा, बिहार बोर्ड का कुछ होगा, हरियाणा बोर्ड कुछ और होगा। सबका अपना अपना खेल है, सबने अपने अपने तरीके से अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है, पहली चीज, ठीक है। इन सारे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यदि पेपर फॉर्मेशन की सोच लें तो शायद यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू फ्रेम द पेपर। आप पेपर ही ना बना पाए, ना तो आप मेडिकल एंट्रेंस का पेपर बना पाए और न ही आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस का पेपर बना पाए। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई। अब सीबीएसई 12th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पेपर है, सीबीएसई 12th बोर्ड, और उसमें आप 10th बोर्ड को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इट इज 12th बोर्ड एज वेल एज 10th बोर्ड। हम बात कर रहे हैं किसकी? सीबीएसई की इस समय। तो सीबीएसई के 12th और 10th बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है वो डेफिनेटली रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होने हैं। स्टेट बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस हैं वो भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होने हैं। जिसने जो सिलेबस हटा दिया उसे भूल जाइए, जो सिलेबस एग्जिस्ट करता है, जो सिलेबस हटाने के बाद में जो सिलेबस बचता है, निश्चित तौर पर प्रश्न इन बोर्ड एग्जामिनेशंस में उसी रिड्यूस सिलेबस से आने हैं। द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th बोर्ड या 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस करेंगे। ओवर। अब मैं यदि पहुंचूं तो मैंने कहा जेई मीन्स 2021, तो आपको ये एग्जाम फरवरी में देना है, बिल्कुल। ये एग्जाम आपको मार्च में देना है, ये एग्जाम आपको अप्रैल में देना है, ठीक है। ये एग्जाम मई में भी देना है ना, ठीक है। मतलब अब तर्कहीनता देखिए, अब बकवास को समझिए, क्या बकवास है यार, लोग क्या बात कर रहे हैं। अब ये जेई मेंस 2021 का फॉर्म फिलिंग चल रहा है, सिलेबस वो डिसाइड कर चुके हैं एंड सिलेबस इज नोन। ये सिलेबस आपको नोन है और ये एंटायर सिलेबस है, ठीक है ना। इसका इस रिड्यूस सिलेबस से कोई लिंक नहीं है।
इसका इस रिड्यूस सिलेबस से कोई लिंक नहीं है। तो जेई मेंस का जो पेपर आपको आना है दैट विल बी विद द सिलेबस दैट इज गिवन, विद द सिलेबस दैट इज गिवन, एग्रीड। तो जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2020 में या उससे पहले एग्जाम दे लिया है, उन्होंने अपने सिलेबस को पढ़ा था और उनके लिए एंटायर सिलेबस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो जेई मेंस का स्पेसिफिक सिलेबस है, जो जेई मेंस के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दे रखा है, आपका एंटायर पेपर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं कंफ्यूजन कहां से स्टूडेंट को शुरू होता है। अब जो बच्चे 2021 में, जो स्टूडेंट्स 2021 में एग्जामिनेशन देंगे, वो ये मान के चलते हैं कि सर हमारा कुछ सिलेबस, क्योंकि वो बोर्ड में नहीं है, वो बोर्ड सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वरना हमारा बोर्ड डिस्टर्ब होगा, हमारे बोर्ड के पेपर खराब हो सकते हैं। एग्रीड, आई एग्री विद दैट। तो ये जो स्टूडेंट है ये कहेंगे कि सर हमारी स्टडी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम तो एक नेगेटिव जोन में चले गए क्योंकि कई चीज़ें हमारी पढ़ी हुई नहीं है। तो इस सॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ और वो कंफर्म है कि हमने पेपर पैटर्न को बदला। पेपर पैटर्न को हमने बदल दिया। पेपर पैटर्न में क्या किया, जो प्रीवियस पैटर्न था उसमें 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस अ सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आते थे। समझिएगा, इनमें से 20 क्वेश्चंस कौन से होते थे, मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू, और 5 क्वेश्चंस कौन से होते थे, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड, एनबी, न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल टाइप, ये 5 क्वेश्चंस थे, है ना। अब क्या किया कि जेई मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, क्यों? क्योंकि इस स्टूडेंट को जिसने रिड्यूस सिलेबस को स्टडी किया है, जिसने उस सिलेबस को नहीं पढ़ाया है जो हटा दिया गया है, तो ये बच्चा डेफिनेटली यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ तो एंटायर सिलेबस है। तो इनको सहूलियत देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए पेपर पैटर्न को बदला गया। अब क्या हो गया, अब हो गया आपके पास में 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। समझिएगा इसको, 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, है ना। तो जब आप 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो 20 एमसीक्यू हैं वो तो एज इट इज रह गए आपके, लेकिन जो न्यूमेरिकल बेस थे उसमें 5 न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस एडिशनल डाल दी हैं, ठीक है। तो पहले 25 था, अब क्वेश्चन कितने हो गए, 30। लेकिन ये जो अब आपके पास में न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस कितने हैं, ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस अब हो गए 10। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल लेके बताता हूं, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल जिसे कह सकते हैं जिस वे में बताया जाना चाहिए, जिस वे में सटीकता होनी चाहिए, उसी में बताता हूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। वहां से आपने कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स हटा दिया। तो यहां जो स्टूडेंट था, कोई भी XYZ, ये मनीष है, इस मनीष ने कार्बन जो रजिस्टर्स हैं उनका कलर कोडिंग नहीं पढ़ा। अब यदि यहां कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स पे से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली मनीष के साथ अन्याय होगा। फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स सिलेबस में नहीं है, मनीष ने उसे नहीं पढ़ा, वो जेई मेंस 2021 में अपीयर होता है। तो यदि क्वेश्चन कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स पे आता है तो ये बहुत डेफिनेट चीज है कि वो उसे नहीं कर पाएगा और उसके साथ अन्याय होगा। तो हमने मनीष को फैसिलिटेट किया, उसको कहा कि भाई हम आपको ये जिसे कह सकते ना सहूलियत दे रहे हैं, मत कीजिए कलर कोडिंग का क्वेश्चन। आपके पास 10 क्वेश्चन है ना, उनमें से 5 ही तो करने हैं आपको। आउट ऑफ 10 यू विल हैव टू डू ओनली 5, है ना। जब सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं तो जो वो रिड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चन आपको कहीं दिखाई देते हैं, यू लीव देम, उन्हें छोड़ दीजिए।
बिल्कुल छोड़ दीजिए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लूं तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस सिलेबस में उसका जिसे कहते हैं कत्ल कर दिया गया है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट मनीष पढ़ेगा नहीं, और यहाँ यदि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आता है तो उससे होगा नहीं, ठीक है। तो वो कहेगा सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है भाई तेरे साथ अन्याय। फिर से यदि तुझे लगता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है, लीव इट आउट। आप आउट ऑफ 10 करने कितने, पूरे 10 थोड़ी करने हैं, सिर्फ आपको 5 ही करने हैं, ठीक है ना। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जो आपका जेईई मेंस का सिलेबस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन ब्रोशर में है, आपको वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, और आपका कोई सिलेबस का पार्ट जो डिलीट होने की वजह से आपने नहीं पढ़ा है, तो यू विल नॉट बी ऑन डिसएडवांटेजियस फ्रंट। हालांकि टोटली मैं नहीं कह सकता आपको, क्यों? क्योंकि यहां जो 20 MCQ हैं आपके, ये तो एंटायर सिलेबस में से पूछे जाएंगे ना, ये तो पूछे ही जाएंगे। तो आपको वो एडिशनल चीज को पढ़ना पड़ेगा यदि आप रैंकर बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू डू एडिशनल एफर्ट्स। यहां तो आपको सेव कर लिया गया, यहां सेव कर लिया गया। अब आप ये सोचें कि ये जो 20 MCQ हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस का नहीं होगा, तो मैं इसकी संभावना पे मैं क्या कोई भी नहीं कह सकता अभी कुछ भी। नो वन इज क्लियर अबाउट इट। जबरदस्ती की बातें बना रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी ने बताया ही नहीं ना यार, वो डिसाइडेड ही नहीं है। और आप ये सोचो कि भाई हम इतने सारे कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, तो यार ये मेरा देश है भारत, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, सबके अपने अपने बोर्ड्स हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, कोई बैलेंस नहीं कर सकता किसी भी हालत में, कोई बैलेंस नहीं कर सकता। इसलिए यहां आप ये मत सोचिए दैट यू गेट फैसिलिटेटेड, आपको यहां सहूलियत मिलेगी। नो, सहूलियत तो आपको यही मिलेगी। सिलेबस डिफाइंड है, और इस सिलेबस का बेसिकली कोई रिलेशन नहीं है। आपको यदि जेईई मेंस का एग्जाम देना है, सो यू शुड हैव टू फॉलो द सिलेबस ऑफ जेईई मेंस 2021। हाँ, आपको यहाँ एडवांटेज है कि आउट ऑफ 20 जो 5 क्वेश्चंस पहले पूछा करते थे, उनमें आउट ऑफ 25 करने होते थे। लेकिन अब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 30, और आपको करने कितने? 25। लेकिन ये मत सोचना ओनली मीन्स आउट ऑफ 30 एनी 25। नो, जो आपके 5 क्वेश्चंस थे किसके, न्यूमेरिकल बेस्ड, अब वो 10 हो गए, और उनमें से कोई 5 आपको करना है। आउट ऑफ दैट 10 ओनली 5 यू विल हैव टू डू। क्वेश्चंस तो अभी भी 25 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी भी 75 होगा, नंबर ऑफ मार्क्स अभी भी आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली 300 होंगे, +4 -1 होगा, कुछ नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। समझिएगा, अभी मैं इस पर और डिटेल में आऊंगा, पर आपको ये क्लियर है। अब चले हम नीट यूजी 2021 पे। तो यार अभी इसका ना तो डेट डिसाइडेड है, ठीक है, ना आपके पास में इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज्ड है ना, इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी रिलीज नहीं है। आपको ये भी पता नहीं है कि ये एग्जाम इन अ ईयर 2 टाइम्स होना है या सिंगल टाइम होना है, ऑनलाइन मोड पे होना है या ऑफलाइन मोड पे होना है। नथिंग इज नोन, है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि भाई ऑफलाइन होगा तो सबके लिए ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा तो सबके लिए ऑनलाइन होगा। तो जबरदस्ती में हम वो जो चीज जहां लॉजिक नहीं है, जो टोटली नॉनसेंस है, उस पर मैं बात क्यों करूं यार? व्हाई टू टॉक अबाउट दैट? बिकॉज दिस सिलेबस इज नॉट डिफाइंड नाउ। ये सिलेबस अनवील्ड ही नहीं है अभी, ये सिलेबस आपने घोषित ही नहीं किया, इस पाठ्यक्रम की घोषणा ही नहीं है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां भी आपको हो सकता है फैसिलिटी दे दी जाए। अभी तक आपको मालूम है कि यहां क्या हाल है, तो आपको मालूम है कि प्रीवियस पैटर्न कहता है कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस होंगे, और आपको ये भी मालूम है कि बायो के क्वेश्चंस कितने होंगे, तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये प्रीवियस ईयर्स है। अब यदि कोई ये कहता है कि हमने यहाँ आपके पास में, ध्यान से समझिएगा, कई बार कौन सी चीज कैसे चली जाती है, गुड न्यूज ओवर देयर। यदि यहाँ आपको 50 क्वेश्चंस कर दिए जाए, मीन्स +5 कर दिया जाए, यहां भी +5 कर दिया जाए,
मीन्स 50 क्वेश्चंस कर दिए जाएं और यहाँ +10 करके आपके क्वेश्चंस इस जगह पर 100 कर दिए जाएं, तो हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ 180 क्वेश्चंस यू विल हैव टू गो फॉर 200 क्वेश्चंस, और उन 200 में से आपको करने कितने, 180। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है और वो इसी को देखते हुए बनती है, और कुछ नहीं, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई आपको उठा के अब फिजिक्स सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे एंड उसमें से आपको 45 करना है, एनी 45, ताकि ये जो रिड्यूस सिलेबस वाले बोर्ड प्रिपरेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये डिसएडवांटेज पोजीशन पे ना रहें, ठीक है ना, इनके साथ कोई अन्याय ना हो, है ना। विद्यार्थियों के संबंध में तो उसे घोर अन्याय कह सकते हैं आप। सो दे शुड नॉट बी ऑन टू द डिसएडवांटेजेस टर्म्स, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करें। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है और यहाँ मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस फिर से दिया जाएगा आपको, सिलेबस चेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि जेईई मेंस का सिलेबस नहीं बदला गया है, क्योंकि आपका 30% रिडक्शन तो पहले ही हो गया था। जेईई मेंस का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आउट करने से पहले, जेईई मेंस का इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज करने से पहले ही आपका सीबीएसई का और अदर स्टेट बोर्ड्स ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर लिया था। तो यहाँ पैच ही तो फंसा हुआ था ना, स्टक हो चुके थे ना हम कि भाई हम राजस्थान के अकॉर्डिंग चलें या मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग चलें, या जो पॉलिटिकल सिनेरियो सारा हमारा उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है, जहाँ आपके पास पार्लियामेंट की मैक्सिमम सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग चलें। तो उन्होंने कहा यार छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, सिलेबस कंप्लीट रखिए, ऑप्शंस दे दीजिए। तो यहाँ पे भी आपके पास में, मैं फिर कह रहा हूँ कि लॉजिकली क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा लेकिन आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिल जाएंगे। आउट ऑफ 50 सॉल्व एनी 45 इन फिजिक्स, out of 50 solve any 45 in chemistry and out of 100 solve any 90 in biology। तो आपको इफेक्टिव क्वेश्चंस तो 180 करने हैं, लेकिन अवेलेबल क्वेश्चंस कितने होंगे आपके पास में, 200 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। बट ये मुझे बहुत लॉजिकल लगता है, ठीक है। तो अभी नीट के बारे में तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, भाई ये तो सीधी सी बात है कि नीट लगभग जून तक तो नहीं होना है। रीज़न उसका आपको पता है सब लोगों को कि हमारे एग्जामिनेशंस जो होने हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश होंगे, उसी के बाद होगा। और आपको पता है कि एटलीस्ट 1 मंथ का गैप रहता है आपके पास में जेईई मेंस और नीट में भी। तो ये खत्म कहाँ हो रहा है आपके पास में, मई लास्ट में हो रहा है, ठीक है ना। मई लास्ट का मतलब वहाँ जून लास्ट जाएगा, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक। तो नीट जाना कब है, या तो जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स में, ठीक है ना। तो कहीं कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा है यार, जो सिलेबस है वो डिसाइडेड है। और उसकी भी मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ, ज़बरदस्ती के लोग जो है ना, आपका जिसे कहते हैं दे आर सकिंग योर ब्लड यार, आपका खून पी रखा है लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए। अब इतने बड़े नाटक करे हुए इन लोगों ने, अब मैं क्या कह सकता हूँ। पहले मुझे बताइए ध्यान से कि सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पे बात करूं कि इट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नॉट इन कोर्स नाउ, मानता हूं मैं, और ये बच्चा ये कहता है सर मैं तो नहीं पढ़ूंगा, तो मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है। अब जितने भी ये सिलेबस रिडक्शन करने वाले लोग हैं, इनको कटघरे में खड़ा करके पूछना चाहिए, यार आप पोटेंशियोमीटर तो कोर्स में रखे हुए हैं, आप व्हीट स्टोन ब्रिज तो कोर्स में रखे हुए हैं, और व्हीट स्टोन ब्रिज को यदि बैलेंस्ड कंडीशन में भी आप सॉल्व करेंगे तो वहां सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। और उससे भी बड़ी बात कि आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को तो हटा रहे हैं, लेकिन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कोर्स में, अरे यार करंट इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इस दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इलेक्ट्रिकल के या जिसने फिजिक्स को पढ़ा है वो कह सकता है कि यू कैन नॉट इमेजिन करंट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप कल्पना नहीं कर सकते यार, मेरा इंजीनियरिंग इसी में है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फिर आप उठा के कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा दिया है। आप कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में से हमने पावर फैक्टर को हटा दिया। अरे भाई, पावर फैक्टर को यदि आपने ऑल्टरनेटिंग करंट से हटा दिया तो उसमें बचा क्या? क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में तो खेल ही आपके पास लीडिंग और लैगिंग का है। या तो वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगा, है ना। या जब तक आप अपना कैपेसिटर और इंडक्टर जिंदा रखे हुए हैं, कैपेसिटर कंप्लीट कोर्स में है। अब हर शाख पे उल्लू बैठा है यार, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? कंप्लीट कैपेसिटर इज इन कोर्स, है ना। अब आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट मत समझो। अरे भैया, जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें फ्लो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है यार, है ना। आप कहते हैं कि भाई हम अल्टरनेटिंग करंट को विदाउट पावर फैक्टर। अब बताओ, आप रेजोनेंस आपने उठा के सिलेबस में रखा हुआ है, अब कैसे आप रेजोनेंस को पढ़ाओगे? कैसे बताओगे कि मेरा ये हाल है, इसने इसको बैलेंस कर रखा है? कैसे आप उठा के पावर फैक्टर को छोड़ के पावर कैसे पढ़ा दोगे आप? हाउ यू कैन? तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें। कनेक्टेड होती ही चीजें यार। आप उठा के कह दोगे सेल मत पढ़िए, टिश्यू पढ़िए। अरे टिश्यू बनी किससे रहा है? मतलब आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ाना चाहते हो, ऑर्गन पढ़ाना चाहते हो, और बीच में से कह देते हो चलो यार ये हटा दो। हाउ इज इट पॉसिबल? आप बताइए तो सही ना यार, कैसे? ब्लड पढ़ा दो, ब्लड ग्रुप्स मत पढ़ाओ, कैसे चलेगा ऐसे? ये चलता नहीं है। पढ़ना तो सबको पड़ेगा ही सही। तो जो लोग यहाँ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आइदर इट इज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई मेंस और एडवांस, और इट विल बी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज नीट। तो जितने भी सिंसियर एस्पायरेंट्स हैं ना, वो डेफिनेटली इन किसी भी तरह के चक्करों में पड़ते ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक बात करते हैं, फोन करते हैं अपने विश्वस्त उनके जो टीचर हैं उनको, सर ऐसा कुछ है, और उनको वो टीचर भी एज अ ट्रथफुल टीचर ये कह देता है ऐसा कुछ नहीं बेटा, फोकस ऑन टू द स्टडीज। वो उनसे बकवास ही नहीं करता, मतलब उनसे वो मुश्किल से 3 या 4 सेकंड की बात करता है, इससे ज्यादा की बात नहीं करेगा। वो डांटेगा पहले तो कि यार तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेवकूफ भरी बात करने की, ये जो तू बात कर रहा है ना यही बता रहा है कि तू इन दोनों जगह पर तेरा एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। यू विल नेवर बी अ गुड इंजीनियर और यू विल नेवर बी अ गुड डॉक्टर, बिकॉज तूने लॉजिक खत्म कर लिया अपना यार। मतलब जेईई मेंस का कोई स्टूडेंट यदि इस समय पूछे कि सर रिड्यूस सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा, तो उसने क्या किया, मतलब वो कर क्या रहा था इतने दिनों से? मतलब उसे कुछ पता नहीं कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है। तो वो लॉजिकल प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा यार, वो तो धोखा दे रहा है आपको भी, आपके माँ बाप को भी और टीचर्स को भी, ठीक है ना। इधर से उधर बातें बना रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्टूडेंट है वो तो अपने सब्जेक्ट पे लगा हुआ है, उसे 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि सर मुझे अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता किसी भी हालत में कि 180 से कम करके क्वेश्चंस जेईई मेंस की तरह उठा के हमारे सामने 75 कर दिए जाए, नहीं हो सकता, होगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि नीट में कोई फंडामेंटल चेंज कर दिया जाए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इक्वलेंस कर दिया जाए, जैसे एक जमाने में एम्स में हुआ करता था कि 60 क्वेश्चन, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायोलॉजी और 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश प्लस जनरल नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड के आते थे। तो वहाँ फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट इक्वलेंट टू बायोलॉजी था, केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इक्वलेंट टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी था। यहाँ नहीं है, यहाँ बायो का रेशो जस्ट डबल है। यहाँ बायो में क्वेश्चंस आपके कितने 90 हैं कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, वहाँ 45 हैं। तो आपको यहाँ उठा के अपने बायो सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा, और उसके ये फंडामेंटल क्लियर है, बिल्कुल उसका सब कुछ क्लियर है। उसे पता है कि मुझे अटेम्प्ट भी बायोलॉजी से ही करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिशफल कर सकता हूँ, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। और यही लोग सेलेक्ट होते हैं भाई, यही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को जबरदस्ती इस तरह के खेल में ना पढ़ने दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये कुछ और है, ये कुछ और है। इस तरह के काम करने वाले व्यक्तियों का लक्ष्य ही कुछ और है, वो चाहते ही कुछ और हैं। उनका विद्यार्थियों से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका विद्यार्थियों के भविष्य से संबंध नहीं है, वो सिर्फ अपने भविष्य से संबंधित है और विद्यार्थी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
पिछले वर्ष भी कई लोगों ने किया था, बहुत नालायकों ने ये काम किया था, एक मुहिम चलाने की कोशिश की थी, पोस्टपोन नीट, पोस्टपोन नीट, कुछ नहीं हुआ, बर्बाद कर दिया उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके। देना पड़ा ना एग्जाम, हकीकत में आपको एग्जाम देना पड़ा ना। और इस कोविड-19 में भी 720 में से 720 मार दिए लोगों ने। डियर स्टूडेंट्स, हकीकत जिसे कहते हैं जमीनी हकीकत को समझिए। आप 615-16 पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है आपको, और आप ऐसी बेकार की बातों में इन्वॉल्व होते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं इनमें। आपका टारगेट क्या है? इफ यू वांट टू गेट द गवर्नमेंट MBBS सीट, देन यू शुड हैव टू गो फॉर एटलीस्ट 615 मार्क्स, 615 मिनिमम, न्यूनतम 720 में से। आसान काम है क्या? फोकस करना पड़ता है, कितना ही आसान पेपर हो, 720 में से 615 लाना किसी भी हालत में, कितना भी आसान पेपर हो, ये सामान्य काम नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। इसके लिए आपको, जिसे कहते हैं, बहुत फोकस्ड होने की जरूरत है। इसके लिए आपके पास एक अच्छा फिल्टर होना चाहिए, दैट विच इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर मी एंड विच इंफॉर्मेशन इज टोटली यूजलेस टू मी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अभी जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो इस पूरे के पूरे मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं होना। जेईई मेंस के बारे में सब कुछ क्लियर है, उनको भी इन्वॉल्व नहीं होना। ये जरा सा क्वेश्चन था जिसने जबरदस्ती का बवाल मचा दिया, एक बोतल में से जिन्न बाहर निकल आया। उस बिटिया का, बेचारी का क्वेश्चन इतना सा था कि भाई हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उस पर इधर उधर से जो भी कुछ हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक ऑन दैट. I am interested that you should be focused on your studies because the success comes out through the studies. बिना पढ़े आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है. तो मेरे ख्याल से मेरी इस इंटेंसिटी से और मेरे इस एंगर से सारे विद्यार्थियों को और अभिभावकों को, all the dear students and parents, you get informed through my anger that focus on your studies. अरे भाई, नाराज होना पड़ता है यार. शिक्षक नाराज नहीं होगा तो क्या करेगा? अंगारों से खेलने दें आपको, फिर हाथ जल जाए तब रोते फिरोगे आप, फिर कहोगे यार आपको तो पता था, आपने क्यों नहीं बचाया. फिर भी इल्जाम किस पे रखोगे? फिर भी इल्जाम शिक्षक पे लाद दोगे. शिक्षक है वो. आचार्य चाणक्य बहुत बड़ी चीज कह के गए और वो सत्य है कि सृजन हो या विध्वंस हो, ये सृजन और विध्वंस दोनों की जो प्रक्रिया है, ये शिक्षक के हाथों की लकीरों में होती है. तो आप समझिए उसको और बस पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए. कोई भी परेशानी हो हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए. शुक्रिया, थैंक यू.